आज बहुत दिनों बाद रमा की सहेली नेहा उसके घर आई तो रमा बहुत खुश हुई। कहने को दोनों एक ही बिल्डिंग में रहती थी, पर दोनों का मिलना लिफ्ट में या फिर मॉर्निंग वॉक के समय ही होता था। रमा चाय नाश्ता लेकर आ गई। बातों ही बातों में नेहा के पति का जिक्र चला तो नेहा का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम रो क्यों रही हो नेहा? क्या कमी है तुम्हें? ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है तुम्हारे पास। क्या बताऊं दीदी? यही तो रोना है कि सबको मेरा गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं सब दिखाई देता है, पर मेरा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? रमा दुखी होते हुए बोली। हमारा प्रेम विवाह हुआ था। रोहित और मैं एक ही कंपनी में काम करते थे। रोहित आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था, मैं उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। रोहित भी मुझे पसंद करने लगा। हम दोनों ने शादी करने का निर्णय कर लिया। रोहित के घर वालों को कोई एतराज नहीं था, पर मेरे घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। इसका एक कारण तो ये था कि रोहित ने सिर्फ इंजीनियरिंग किया था, जबकि मैंने इंजीनियरिंग और MBA किया था। दूसरा, रोहित दूसरी जाति का था। जैसे तैसे मैंने अपने माता पिता को विवाह के लिए राजी कर लिया। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। मेरी तरक्की होती गई और रोहित वहीं के वहीं रहा गया। मेरे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, पर रोहित हीन भावना से कुंठित रहने लगा। बात बात पर मुझसे झगड़ा करता और कहता कि मुझे अपने MBA का बहुत घमंड है। मैं शांत रहकर उसे समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो अपनी हीन भावना से उबर ही नहीं पा रहा था। वो दिन प्रतिदिन और उग्र होता जा रहा था। बात बात पर मुझ पे हाथ उठाने लगा। कभी कभी तो मेरे चरित्र पर भी छीनताक्षी करता। उसे लगता कि मेरी तरक्की इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे बॉस से नाजायज रिश्ते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही थी। अब तो यह हाल है कि नौकरों के सामने भी वो मुझे प्रताड़ित करने से नहीं चूकता। सच कहती हूँ दीदी, मैं इतनी परेशान हूँ कि ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा है। मम्मी पापा से भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अपनी मर्जी से विवाह किया था। जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गई हूँ, इसलिए अब रोहित से तलाक ले रही हूँ। इसके अलावा और मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। नेहा एक सांस में सब बोल गई। उसकी आंखें नम थी। नेहा का ये निर्णय रमा को अंदर तक झकझोर दिया। जानती थी कि नेहा के पास तलाक के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, फिर भी एक बार उसे समझाने के लिए बोली, थोड़े दिन और इंतजार कर ले, क्या पता रोहित को समझ आ जाए। दीदी अब बस और नहीं। बहुत जुल्म सहे सिर्फ इसलिए कि किसी रोशनी की तलाश थी, किसी चमत्कार के इंतजार में थी, पर अब अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। नेहा की बात सुनकर रमा निरुत्तर हो गई। थोड़ी देर बाद नेहा अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद रमा को नेहा के तलाक की खबर मिली तो उसके मुंह से बस यही निकला, मेरे सहेली को दुखों से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और प्रेम पर ही टिका रहता है। दोनों में से कोई एक जब विश्वास तोड़ता है तो दूसरा टूटकर बिखर जाता है। उसके पास फिर तलाक का सिवा और कोई विकल्प नहीं होता। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।